माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आपका अतुल शर्मा आप लोगों का वेलकम करता हूं। बच्चों, जेई एडवांस पेपर हो चुका है, जेई मेंस पेपर हो चुका है, नीट का नीट पेपर हो चुका है जिसका रिजल्ट 20 जुलाई को आने वाला है। लेकिन एक बड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के अंडर में जो एजेंसीज हैं जो सारे पेपर को कंडक्ट कराती हैं, तो वो एक बड़ा चेंज करने की सोच रही हैं। उसमें क्या है बच्चों कि 12th का जो वेटेज होगा 50% वो जेई और नीट के एग्ज़ाम में ऐड करने की प्लानिंग हो रही है। यानी कि अब आपको जो बोर्ड के बच्चे हैं उनका 50% मार्क्स वेटेज देगा बोर्ड्स के नंबर का और 50% कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। दूसरी बड़ी अपडेट आ रही है कि नीट का पेपर सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उसमें जेई मेंस के पैटर्न पर कई सारे पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपको कंप्यूटर बेस्ड पेपर की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बिना प्रिपरेशन के आप वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रिपरेशन तो आपको वैसे ही करनी है जैसे आप ऑफलाइन मोड में करते थे, लेकिन पेपर देना आपको कंप्यूटर बेस्ड पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को ओके कर देती है, फाइनलाइज कर देती है कि 12th के मार्क्स 50% वेटेज के साथ में ऐड होंगे जेई मेंस और इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्ज़ाम में, तो मेरे प्यारे बच्चों जो 12th के बच्चे हैं वो स्कोर करना मत भूलिएगा, क्योंकि 99% मार्क्स या 98% मार्क्स लाना और किसी के 80% मार्क्स आने में फिर ह्यूज गैप हो जाएगा, वेटेज कम हो जाएगा आपका, मेरिट में आप पीछे हो जाएंगे। तो अब आपको बोर्ड के मार्क्स को भी वेटेज देना है, ध्यान देना है। आपकी तैयारी इस तरीके की होनी चाहिए कि बोर्ड में भी आपके अच्छे मार्क्स आए। देखिए, पीसीएम और पीसीबी की चिंता उतनी नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप बोर्ड में स्कोर कर लेंगे। लेकिन इंग्लिश, कंप्यूटर और अदर सब्जेक्ट अगर आपके पास हैं पीएड वगैरह, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। थैंक यू।